बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ क्योंकि आप सब बीए और बीएससी का जो एग्ज़ाम पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ले रही है, आप बड़े अच्छे तरीके के साथ अपने पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है वो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब लोग कामयाबी हासिल करें। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बीए और बीएससी का जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम पंजाब यूनिवर्सिटी ले रही है, उसमें इंग्लिश का जो पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस सिलसिले में परेशान हैं, उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही कि बीए का पेपर का पैटर्न क्या होगा और अगर हम बीएससी की बात करते हैं तो उसके पेपर का पैटर्न क्या होगा। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम बातों के बारे में आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बीए के इंग्लिश का पेपर का पैटर्न जो है वो क्या होगा। तो बच्चों, इसके दो सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में आपको 60 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे और हर एमसीक्यू का एक नंबर होगा। यानी कि अगर आपके पास 60 एमसीक्यूज़ हैं तो हर एमसीक्यू का, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक नंबर है, तो इसका मतलब है कि इस सेक्शन के टोटल 60 मार्क्स होंगे और आपको टाइम भी इसका 60 मिनट्स दिए जाएंगे। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। दूसरे सेक्शन में आपको जो इसका पहला पार्ट है उसमें आपको एक ऐसे दिया जाएगा और इसमें अहम बात यह है कि उस ऐसे में आपको कोई भी चॉइस नहीं दी जाएगी, बल्कि एक ही ऐसे आपको दिया जाएगा और आपने उस ऐसे को 20 मिनट्स में लिखना है और वो ऐसे जो है वो 20 मार्क्स का ही होगा, यानी कि 20 मिनट्स। और इसके साथ साथ अगर उसके मार्क्स की बात करें तो वो भी 20 होंगे और इसके साथ साथ वो ऐसे जो है वो 100 वर्ड्स का लिखना होगा। यानी कि आपको 100 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा और 20 मिनट्स ही इसके लिए दिए जाएंगे। अब हम इसी सेक्शन के बी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। इसमें आपको एक लेटर या एप्लीकेशन दी जाएगी और वो आपको 20 मिनट्स में ही लिखनी होगी। 20 मार्क्स का है और इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स दिए गए हैं और ये पार्ट भी आपको 100 वर्ड्स का लिखना होगा। तो बच्चों, ये पेपर का पैटर्न जो है ये बीए की इंग्लिश का है। मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी हद तक इस बात की समझ आ गई है कि अगर आपने बीए का इंग्लिश का पेपर देना है तो उसका पैटर्न क्या होगा। अब हम बीएससी की तरफ आ जाते हैं। बीएससी के पेपर की जब हम बात करें तो उसके लिए भी टोटल टाइम जो है वो 90 मिनट्स है और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसके 3 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में आपको 50 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और हर एमसीक्यू का एक नंबर होगा, यानी 50 एमसीक्यूज़ और इसके साथ साथ इसके नंबर भी 50 ही होंगे। अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें तो दूसरे सेक्शन में आपको 5 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे और हर एमसीक्यू के 2 मार्क्स होंगे, यानी कि 5 एमसीक्यूज़ के टोटल मार्क्स आपके लिए 10 होंगे। अब अगर हम इसके थर्ड सेक्शन की बात करें तो इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको एक पैराग्राफ उर्दू में दिया जाएगा और आपने उस पैराग्राफ की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है और ये 20 मार्क्स का होगा और इसके लिए टाइम भी आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे। अब हम इसी के सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। उस पे आपको एक ऐसे दिया जाएगा और आपको वो 20 मिनट्स में 100 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा। जैसे कि पीछे मैंने बीए के पैटर्न की जब बात की है तो वही पैटर्न इसी में आ रहा है, यानी कि एक ऐसे लिखना होगा जो कि 100 वर्ड्स का होगा और इसकी टाइमिंग 20 मिनट्स और इसके मार्क्स भी 20 ही होंगे। और एक अहम बात, दोनों की जब हम बात करें, यानी कि बीए की भी और इसी तरह बीएससी की जब बात करें तो दोनों के एसेस में कोई भी आपको चॉइस नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको सिर्फ एक ही ऐसे दिया जाएगा और आपको वो ऐसे लाजमी लिखना होगा। तो बच्चों, मैंने आपके साथ बीए और बीएससी की इंग्लिश के पेपर को डिस्कस किया है, यानी कि अगर हम बीए की बात करें तो उसका इंग्लिश का पेपर का पैटर्न क्या होगा और इसी तरह बीएससी की जब हम बात करें तो उसके पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो बच्चों,
अब हम आपके क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं और वो परेशान हैं। तो अब मैं आपको उन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन बताती हूँ कि आपके जहन में जो भी सवालात आ रहे हैं उनके क्या क्या जवाबात हो सकते हैं। जैसा कि एक बच्चे ने कहा है कि जिन लोगों का पेपर जो है सस्पेंड हो गया है, अब उनके साथ क्या होगा। तो बच्चों, अभी तक यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में कोई भी अपनी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। जैसे ही कोई पॉलिसी का ऐलान होगा, इंशाल्लाह मैं आपकी गाइडेंस के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, एक बच्ची ने ये सवाल किया है कि मैं 3 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हूँ और अंग्रेज़ी में पास हूँ, तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स का पेपर देना होगा। तो बच्चों, आपको जिस सब्जेक्ट में भी आप फेल हैं, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स का जो एग्ज़ाम है वो देना होगा। यानी कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हैं तो आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का ही एग्ज़ाम देना होगा। और एक और अहम बात, फ़र्ज़ करेंगे अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में खुदा न खासा किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, तो आप दोबारा ट्रेडिशनल जो पैटर्न के तहत एग्ज़ाम होगा उसमें भी अपीयर हो सकते हैं और आपका चांस जो है वो मिस नहीं होगा, बल्कि इसी फ़ीस के अंदर आप जो ट्रेडिशनल पैटर्न का एग्ज़ाम होगा उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक बच्ची ने ये सवाल किया है कि जैसा कि जो ऐसे है वो 100 वर्ड्स का लिखना है, तो क्या मैं 150 वर्ड्स लिख सकती हूँ। तो बच्चे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यूनिवर्सिटी ने आपको मिनिमम जो वर्ड्स हैं वो बता दिए हैं कि वो 100 होने चाहिए, लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि आपका ऐसे 150 वर्ड्स में बेहतर लिखा जा सकता है, तो आप 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसी तरह एक बच्ची ने ये पूछा है कि क्या जो ऐसे है उसमें कोई चॉइस होगी। तो बच्चों, मैंने पहले भी आपको यही बताया है कि आपको जो भी ऐसे दिया जाएगा, चाहे वो बीए का एग्ज़ाम है या बीएससी का एग्ज़ाम है, उसमें कोई भी चॉइस नहीं होगी। कुछ बच्चों ने ये सवाल किया है कि अगर वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो क्या वो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में दोबारा इम्तिहान दे सकते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि आप फ़र्ज़ करें अगर खुदा न खास्ता आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, तो आप ट्रेडिशनल पैटर्न के तहत वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपका चांस जो है वो मिस नहीं होगा। इसी तरह एक बच्चे ने ये सवाल किया है कि क्या हमें लेटर आएगा या एप्लीकेशन आएगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि लेटर होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि एप्लीकेशन होगी। तो बच्चों, जैसे कि पहले आपको बताया गया है कि या तो आपको लेटर दिया जाएगा और या एप्लीकेशन दी जाएगी। इसी तरह एक बच्चे ने ये सवाल किया है कि क्या MCQs में ग्रामर पूछी जाएगी। बच्चों, अगर आपके कोर्स आउटलाइन में ग्रामर है तो आपके पेपर में ग्रामर पूछी जा सकती है, यानी कि इडियम्स का भी सवाल आ सकता है, करेक्शन भी हो सकती है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकती है, एक्टिव पैसिव वॉइस हो सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से कोई भी क्वेश्चनिंग हो सकती है। लिहाजा इस सिलसिले में आप अपनी कोर्स आउटलाइन को देखें, उसी के मुताबिक आपका इंशाल्लाह पेपर होगा। एक बच्ची ने सवाल किया है कि अगर मैं MCQ उसके मुकर्रर वक़्त से पहले सॉल्व कर लूँ तो क्या मुझे सब्जेक्टिव पेपर मिल सकता है। तो बच्चों, आपको इस सिलसिले में ये देखना है कि हर पोर्शन का जितना आपको टाइम दिया गया है, आपने उसी टाइम के अंदर रहते रहते अपने उस पोर्शन को हल करना है। यानी कि अगर MCQ का टाइम 60 मिनट है और आप 50 मिनट में अपना पेपर जो है मुकम्मल कर लेते हैं, तो प्रॉक्टर आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं देगा, बल्कि MCQ के टाइम को MCQ के अंदर रखा जाएगा और सब्जेक्टिव पेपर का जितना भी टाइम होगा उसी टाइम के अंदर रहते हुए आपको पेपर दिया जाएगा। इसी तरह एक बच्ची ने ये पूछा है कि मेरा आखिरी चांस है और मैंने डेमो भी दे दिया है लेकिन मुझे ईमेल नहीं आई। तो बच्चों, आपको इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन पहले, जैसा कि मैंने पिछली भी अपनी वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी सब्जेक्ट के इम्तिहान से एक दिन पहले 6 बजे के बाद आपका प्रॉक्टर आपको ज़रूर ईमेल भेज देगा। तो अगर खुदा न खास्ता फिर भी ईमेल नहीं आती और आप 8 बजे के बाद अपने प्रॉक्टर से कांटेक्ट करें, वो ज़रूर आपकी गाइडेंस करेगा। एक बच्ची ने सवाल किया है कि क्या मैथ के या स्टैट के पेपर में मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो बच्चे, आप अगर मैथ का पेपर है या स्टैट का पेपर है तो आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इसके साथ साथ आप टेबल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने आपको सहूलत दी है। कुछ बच्चों ने ये सवाल किया है
वही कि क्या मुझे लेटर में या एप्लीकेशन में चॉइस दी जाएगी। तो बच्चों, आपको लेटर में, एप्लीकेशन में या ऐसे में कोई भी चॉइस नहीं दी जाएगी, बल्कि एक ही लेटर दिया जाएगा, एक ही ऐसे दिया जाएगा और आपको वो लाजमी हल करना होगा। इसके साथ साथ एक बच्ची ने ये सवाल किया है कि क्या मैं ऐसे की आउटलाइन लिखूं। तो बच्चों, अगर फ़र्ज़ करें आप ये समझती हैं कि आपका ऐसे जो है वो आउटलाइन के साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज में पेश किया जा सकता है, तो आप अपने ऐसे की आउटलाइन ज़रूर लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में एमए के एडमिशन के हवाले से भी कुछ बच्चे जो हैं वो बार बार पूछ रहे हैं। तो बच्चों, यूनिवर्सिटी में जो आपका एमए का एडमिशन होगा वो आपके 3rd ईयर के रिज़ल्ट की बेस पर होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस एग्ज़ाम में भी पास होना ज़रूरी है। चाहे आप ऑनलाइन पैटर्न के तहत उन सब्जेक्ट्स में पास हो जाएं, या अगर खुदा न खास्ता आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते तो फिर आप ट्रेडिशनल जो पैटर्न है उसके तहत अपना एग्ज़ाम दें और पास होकर अपने दाखिले को कंफर्म कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आपको आज की वीडियो में बीए और बीएससी के इंग्लिश का पैटर्न बताया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इंशाल्लाह अपने पेपर को फोकस करते हुए और इसकी मुकम्मल और अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे ताकि आप कामयाबी हासिल कर सकें। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो आसानी के साथ मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।